जब धर्म केवल ग्रंथ न रहकर जीवन बन जाता है, तब वो परंपरा बनता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद करुणा ने नए रूप लिए, नए मार्ग अपनाए। यही महायान की जीवंत यात्रा है, जो ध्यान बनकर बैठी, मंत्र बनकर गूंजी और भक्ति बनकर हृदय में उतरी। इस अंतिम अध्याय में हम देखेंगे महायान के 3 प्रमुख मार्ग, ज़ेन, निचिरेन और शुद्ध भूमि। ज़ेन कहता है, बुद्ध को खोजो मत, उन्हें जियो। ज़ेन में ज्ञान पुस्तकों से नहीं, तर्क से नहीं, बल्कि मौन से मिलता है। बैठो, सांस को देखो, विचारों को आते जाते देखो, और अचानक बिना किसी घोषणा के सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। ज़ेन में इस क्षण को कहा जाता है सातोरी। ये कोई उपलब्धि नहीं, ये याद आ जाना है। जैसे शांत जल में एक हल्की लहर और साधक देख लेता है जिसे वो खोज रहा था, वो कभी खोया ही नहीं था। 13वीं शताब्दी का जापान और एक भिक्षु निचिरेन। उनका संदेश सरल था। इस युग के लिए एक ही मार्ग पर्याप्त है, लोटस सूत्र। नमो म्योहो रेंगे क्यो, ये केवल मंत्र नहीं है, ये विश्वास है, अभ्यास है और जीवन परिवर्तन का संकल्प है। निचिरेन परंपरा कहती है, बुद्धत्व इसी जीवन में संभव है। लेकिन हर जीवन ध्यान और अनुशासन के लिए अनुकूल नहीं होता। शुद्ध भूमि परंपरा करुणा का दूसरा नाम है। अमिताभ बुद्ध, असीम प्रकाश, असीम जीवन। कहा जाता है, यदि श्रद्धा से उनका स्मरण किया जाए तो मृत्यु के बाद साधक शुद्ध भूमि में जन्म लेता है, जहां बुद्धत्व की प्राप्ति सहज हो जाती है। ये परंपरा कहती है, जब स्वयं चलना कठिन हो तो करुणा सहारा बनती है। महायान स्पष्ट करता है, मूर्ति लक्ष्य नहीं, मंत्र अंतिम सत्य नहीं, वे केवल दर्पण हैं। असली बुद्ध हमारे भीतर हैं। ज़ेन हमें देखना सिखाता है, निचिरेन हमें विश्वास करना, शुद्ध भूमि हमें आशा देती है। मार्ग अलग अलग हैं, पर दिशा एक, करुणा, प्रज्ञा और पूर्ण जागरण। थेरावाद हो या महायान, अंततः बुद्ध हमें हमारे ही भीतर मिलते हैं।